हाय दोस्तों, अंकुश हियर। सो दोस्तों, हम सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है एंड ये खुशखबरी है कि अडानी इलेक्ट्रिसिटी ने फाइनली अब हमें 3 मंथ्स के 0% ईएमआई पे बिल पे करने के लिए उनकी वेबसाइट को कर दिया है अपडेट। हाँ जी दोस्तों, हम सभी के जिनके बिल्स इस लॉकडाउन के चलते बहुत ज्यादा आए थे, कहीं पे हमें महीने के 1,500-2 हजार के बिल आते हो एंड लाइक अचानक ये जून का जो रीडिंग आने के बाद एकदम से बिल्स कुछ मई या जून के बाद ऐसे आने लग गए सबके कि यार 8,000, 10,000, 12,000 के बिल आए। एंड इसका ट्विटर पे भी काफी कुछ इतना मसला उठा था एंड नाउ फाइनली लाइक अडानी हैज गिवन अस दिस ऑप्शन। तो इस वीडियो में मैं आपको जल्द से जल्द यही बताने वाला हूं कि अडानी ने ये 0% ईएमआई का ऑप्शन कहां पे दिया है एंड आप इसे कैसे एलिजिबल हो आप तो वो आपको कहां पे दिखेगा और आप कैसे इसके लिए ऑप्ट इन कर सकते हो एंड एग्जैक्टली ये कैसे काम करेगा। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं एंड आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये भी कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप अपने हर उस फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए कि जिनको अपना अडानी का बिल ईएमआई पे भरना है और जिनके लिए फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं है कि वो एक साथ बड़े बड़े बिल्स को रीपे कर पाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो अब सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि मुझे इसका पता कैसे चला। सो आप देख सकते हो, ये है क्रोम ब्राउजर, इसको कर दिया मैंने ओपन एंड ये मेरा जीमेल है। मुझे मेरे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आया था, वहां से इसको मैंने फॉरवर्ड कर दिया है यहां पे, ये बताने के लिए आपको कि देखिए ये ईमेल कैसा दिखता है। ये अडानी से कुछ इस तरीके से दिखता है, दैट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू योर अडानी इलेक्ट्रिसिटी बिल। एंड ये आप देख सकते हो, यहां पे इन्होंने जो ये काफी सारी चीजें जो पहले भी समझाई थी वो इन्होंने यहां पे भी समझाई है इन्फोग्राफिक्स की मदद से। पर यहां पे आप देख सकते हो ये क्या लिखा है, दैट इज इजी ईएमआई, यू कैन पे द बिल अमाउंट इन 3 इंटरेस्ट फ्री ईएमआईज। आप ये क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हो या हम क्या करते हैं कि हम यहां पे कर देते हैं क्लिक। अब देखिए मैंने जैसे यहां पे क्लिक कर दिया तो ये मुझे इस लिंक पे लेके आ गया है, which is adani-electricity.com/payment/online payments। ये लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। अब इसके बाद हमें क्या दिखेगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पे जो है ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। एंड दोस्तों और एक चीज ध्यान रखना कि ये जो ऑप्शन है ये फिलहाल ऐप में नहीं दिख रहा है ईएमआई वाला, तो आई गेस कि उसमें कोई अपडेट आ जाएगा और फिर दिखाई देगा। तो एज ऑफ नाउ अगर आपको ईएमआई के लिए ऑप्ट करना है तो आप ये अडानी इलेक्ट्रिसिटी के वेबसाइट पे आके ही कीजिए। फिलहाल ये ऑप्शन ना ही मुझे कोई थर्ड पार्टी पेमेंट एप्स में दिख रहा है जो हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट्स अलाउ करते हैं। तो एज ऑफ नाउ आपको यहीं पे आना है और आपको ईएमआई फैसिलिटी के लिए ऑप्ट करना है। अब आपको क्या करना है, यहां पे हम कर देंगे एंटर अकाउंट नंबर। तो यहां पे मैं मेरा अकाउंट नंबर एंटर कर देता हूं। ये एंटर करने के बाद मुझे यहां पे कैप्चा को एंटर करना होगा। तो ये मैंने कर दिया एंटर। अब मैं क्विक पे पे क्लिक करूंगा। अब इस पे क्लिक करते ही आप देख सकते हो अब ये मुझे ले चलता है नेक्स्ट पेज पे। अब यहां पे ये जो है मेरे बिलिंग की डिटेल्स बता रहा है, मेरा नेम, अकाउंट नंबर एंड ये सब वो चीजें डिस्प्ले कर रहा है। अब यहां पे आने के बाद आप देख सकते हो यहां पे लिखा है कि मेरा जो बिल मंथ है वो जून 2020 का है। मेरी पेमेंट ड्यू डेट है 4th of August 2020। मेरा टोटल बिल अमाउंट 10,257 का है। मुझे राउंड सम अगर मैं अभी पे करता हूं तो 10,220 आता है। दैट दिस इज द टोटल बिल इफ आई पे राइट नाउ। बट अब ये देखिए यहां पे ये है मेन ऑप्शन जो आपको भी सिलेक्ट करना है जब आप अपना बिल पे करो, ताकि आप 3 मंथ के ईएमआई में 0% इंटरेस्ट पे आप पे करोगे। एंड दोस्तों ध्यान रखना, इसके लिए आपको कोई क्रेडिट कार्ड, कोई डेबिट कार्ड, ऐसी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसका पेमेंट नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, यूपीआई से भी कर सकते हो, अपने नॉर्मल क्रेडिट कार्ड पेमेंट के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो, नॉर्मल डेबिट कार्ड पेमेंट के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। आपको इसका ऑप्शन आपके बैंक के सर्वर्स पे नहीं सिलेक्ट करना है, आपको यहीं पे सिलेक्ट करना है। तो यहां पे ये आप देख सकते हो, यहां पे ये जो चीजें लिखी है कि विद रेफरेंस टू महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन प्रैक्टिस डायरेक्शंस डेटेड 29 जून, यू आर एलिजिबल फॉर पेइंग योर आउटस्टैंडिंग बिल
अमाउंट वाया 3 EMIs। अब मैं जैसे ही यहां पे प्रोसीड विथ EMI क्लिक करता हूं, अगर आप ये नॉट सिलेक्ट करते हो तो आप पूरा 10,000 रुपीज का बिल पे करोगे या जो भी आपका टोटल बिल है वो। लेकिन अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूं तो देखिए क्या आ गया, ये जो मेरा बिल है ये ऑटोमेटिकली 3 EMIs में कन्वर्ट हो गया, डिवाइड बाय 3 हो गया और ये अभी मुझे अमाउंट बता रहा है 3410। अब मैं यहां पे मेरा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूं एंड इसके बाद हम देखते हैं कि ये पेमेंट गेटवेज पे जाने के पहले और एक पॉपअप आता है वो क्या है। सो अब ये यहां पे मैंने मेरा ईमेल आईडी मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है एंड यहां पे मैं पेमेंट गेटवे को जो मैं चाहूं सिलेक्ट कर सकता हूं, टेक प्रोसेस, बिल डेस्क जो चाहिए। समझो कि मैंने बिल डेस्क को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहां पे पे नाउ पे क्लिक करता हूं। अब देखिए जैसे ही मैं यहां पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे क्या बता रहा है, इट इज टेलिंग मी कि मेरा जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ 10,250 है, इट हैज बीन कन्वर्टेड टू 3 EMIs ऑफ 3410 एंड और एक ये इंपॉर्टेंट अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप ध्यान से सुनिए कि योर फर्स्ट EMI गेट्स क्लियर्ड विद दिस पेमेंट। मतलब कि मेरी जो पहली EMI है वो इस पेमेंट में, ये जो मैं 3410 की पेमेंट कर रहा हूं ये इसमें क्लियर हो जाएगी और मेरी बाकी की जो 2 EMI होगी वो मुझे अगले 2 महीनों में भरनी है मेरे अगले 2 महीनों के बिल्स के साथ। सो बेसिकली अगर मेरा अगले महीने का बिल 1,000 रुपए का आता है तो मेरी जो टोटल पेमेंट है वो 3410, ये सेकेंड EMI प्लस नेक्स्ट मंथ का बिल 1,000 रुपीज, तो ये 4410 ऐसे हो जाएगा। तो जो भी आपका नेक्स्ट मंथ का बिल होगा वो आइडियली इसमें ऐड हो जाएगा। एंड यहां पे इन्होंने क्लियरली लिखा है दैट योर अदर 2 EMIs will be payable along with the next 2 monthly bills। तो your next bills amount payable will include your EMI amount and the current bill for the month। जो मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया वो। इन्होंने ये भी लिखा है कि ये वॉलंटरी पेमेंट ऑप्शन है। सो बेसिकली आपको ये ऑप्शन यहां पे वेबसाइट पे आके सिलेक्ट करना होगा। अगर आप नहीं सिलेक्ट करोगे और अब डायरेक्टली अगर आप बिल पे करते हो तो आपको ये EMI का ऑप्शन नहीं मिलेगा, बिकॉज ये वॉलंटरी पेमेंट ऑप्शन है। तो अब यहां पे आके आप सिलेक्ट करोगे तब जाके आप इस EMI में पे करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। इनफैक्ट आप एलिजिबल तो हो ही, बट आप उस पेमेंट को आप EMI से कर रहे हो। एंड यहां पे आप देख सकते हो कि इंटरेस्ट फ्री एप्लीकेबिलिटी इज फॉर टाइमली इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स, डिलेड इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स विल इनवाइट एप्लीकेबल डिलेड पेमेंट चार्जेस एंड इंटरेस्ट। सो बेसिकली आप ये जो पे कर रहे हो ना, ये अगर आप ऑन टाइम अगर आप EMI पे करते हो तो ये आपके लिए इंटरेस्ट फ्री हो जाता है। सो बेसिकली ये नेक्स्ट 3 मंथ्स की EMI आपके लिए 0% इंटरेस्ट हो जाएगी। बट अगर आप ये पेमेंट्स, ये EMI की पेमेंट्स करने में आप लेट हो जाते हो तो फिर आपको उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। अगर कोई डिटेल बिलिंग कैलकुलेशन चाहिए तो ऑब्वियसली आप यहां पे आप चेक कर सकते हो। फिर यहां पे आपको एक ही चीज करनी है, आपको एक्सेप्ट एंड प्रोसीड करना है। द मोमेंट आप ये करोगे तो ये आपको लेके जाएगा नेक्स्ट पेज पे एंड वहां पे आपको जो है आपकी सारी की सारी, ये देखिए यहां पे आप देख सकते हो ये मेरी पेमेंट की अमाउंट 3410 आ गई। अब यहां पे मैं चाहूं तो क्रेडिट कार्ड से पे करूं, यहां पे डेबिट कार्ड से पे करूं, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट कैश कार्ड्स, NEFT, RTGS, ये मत सिलेक्ट करना ये वाला, क्योंकि ये अगर आप सिलेक्ट करोगे तो आप देख सकते हो कि यहां पे डायरेक्टली इंटरेस्ट चार्ज होता है। सो बेसिकली आपने पहले जो EMI का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है उसके हिसाब से ये 3410 की अमाउंट आ चुकी है। अब आप यहां पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसे भी आपको पेमेंट करना है आप कर सकते हो। अगर आप ये सिलेक्ट करते हो तो फिर आपको ये 3410 पे आपको इंटरेस्ट, ये 3410 पे आपको EMI एक्स्ट्रा मिलके इंटरेस्ट लगेगा। बेसिकली ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो क्रेडिट कार्ड्स पे EMI पे ना जाके आप डायरेक्ट फुल पेमेंट कर दीजिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से। आपकी फुल पेमेंट होगी 3410, विच इज दिस 3 मंथ्स EMI का पहला हिस्सा। तो दोस्तों ये है ये पूरा वीडियो कि कैसे आप अपने बिल को, अडानी इलेक्ट्रिसिटी के बिल को आप 3 इंटरेस्ट फ्री EMIs फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स 0% इंटरेस्ट पे आप पे कर सकते हो। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, आप प्लीज इसे हर किसी के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है कि हम ऐसे टाइम पे जहां पे हर कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस में है, तो यहां पे हम अपना थोड़ा सा पैसा 0% EMI पे अगर ये पे करने का ऑप्शन मिलता है तो हम हमारा पैसा थोड़ा सा बचा भी ले। एंड ऑब्वियसली अगर आप उसे थोड़ा सा EMI में पे करते हो तो हमारे जो महीने का जो घर खर्च है इस पे भी थोड़ा कम लोड पड़ेगा।